दोस्तों, तुर्की ने 2006 में सबसोनिक क्रूज मिसाइल की डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पर काम शुरू किया और 2011 में ही यानी 6 साल में इन्होंने अपना सोम मिसाइल डेवलप कर लिया। इसने सोम की मज़ीद अपग्रेडेशन पर काम जारी रखा और अब सोम जे तुर्की का सबसे एडवांस्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को अमेरिकी F-35 के साथ इंटीग्रेट करने का भी प्लान था, मगर तुर्की की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की परचेज से ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। वहीं पाकिस्तान ने भी 2002 से ही अपना क्रूज मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर लिया था। 2007 में पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल और रॉद एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के कामयाब तजर्बे किए। इन पर काम जारी रहा और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड क्रूज मिसाइल तैमूर है। तैमूर को खास कर कन्वेंशनल यूज के लिए डेवलप किया गया है। चलिए पाकिस्तान के तैमूर और तुर्की के सोम जे क्रूज मिसाइल का कंपैरिजन कर लेते हैं। सोम जे क्रूज मिसाइल का टोटल वेट 540 kg है, जबकि तैमूर का वजन 1100 kg है। यानी तैमूर सोम जे से 2 गुना ज्यादा वजनी है और इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये कि तैमूर एक बड़ा मिसाइल है, ये 450 kg का वॉरहेड कैरी कर सकता है, जबकि सोम जे सिर्फ 140 kg का वॉरहेड कैरी कर सकता है। दूसरी वजह ये है कि सोम जे में कंपोजिट मटेरियल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तैमूर में कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल कम ही हुआ है। कंपोजिट मटेरियल्स मेटल्स की निस्बत लाइट वेट होते हैं। सोम जे की रेंज तकरीबन 275 किलोमीटर है, जबकि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए तैमूर की रेंज को 290 किलोमीटर तक लिमिट किया गया है, लेकिन डोमेस्टिक यूज़ के लिए तैमूर 600 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। सोम जे और तैमूर दोनों मिसाइल ही अपनी फ्लाइट के दौरान 150 मीटर की बुलंदी पर क्रूज करते हैं, लेकिन टर्मिनल फेस पर ये टेरेन हगिंग और सी स्किमिंग की सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि दुश्मन की नज़र में आए बगैर अपने टारगेट को एंगेज कर सकें। फ्लाइट के दौरान मिसाइल को गाइड करने के लिए सोम जे में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, टेरेन काउंटर मैचिंग और इमेज बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। वहीं तैमूर में भी INS, GPS, स्टरकॉम और डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर यानी DSMAC का इस्तेमाल होता है। जब मिसाइल अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो इसका अपना सीकर एक्टिवेट हो जाता है। सोम जे में डेटा लिंक और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तैमूर में सिर्फ IIR सीकर मौजूद है। डेटा लिंक की वजह से सोम जे ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। दोनों मिसाइल्स को ही एंटी शिप रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोम जे एक लाइट वेट क्रूज मिसाइल है। तुर्की इसे अकिंसी UAV पर इंटीग्रेट कर चुका है और इन ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकता है जो F-16 को ऑपरेट कर रहे हैं। तैमूर एक मीडियम वेट क्रूज मिसाइल है। इसे पाकिस्तान सिर्फ उन ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकता है जो F-17 ऑपरेट कर रहे हैं, यानी नाइजीरिया और म्यांमार। सोम जे और तैमूर दोनों ही बहुत कैपेबल मिसाइल हैं, लेकिन तुर्की एक नेटो मेंबर है और साल हर साल इसने US और यूरोप की डिज़ाइन फिलासफी को ऑब्जर्व किया है। यही वजह है कि सोम जे बाय डिज़ाइन तैमूर की निस्बत ज़्यादा स्टेल्थी मिसाइल है, लेकिन रेंज और वॉरहेड साइज़ का एडवांटेज तैमूर के पास है।